दूर कहीं फेरी किंगडम में घर नरम रोशनी में चमक रहे थे। आसमान तले ड्रीमी सा मंजर था। लैंटर्न हवा में तैर रहे थे जैसे छोटे छोटे तारे। एक खामोश गली के आखिर में एक फैब्रिक शॉप थी। उसका दरवाजा टूटा हुआ, शीशे धूल से ढके हुए थे। फेरी फ्योरा उस शॉप की तरफ बढ़ती है। उसका क्रिस्टल पेंडेंट हर कदम के साथ हल्की सी चमक देता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। अंदर सिर्फ खामोशी थी। हवा में उड़ती धूल ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान के तारे। इधर उधर फटे हुए कपड़े बिखरे थे, पुरानी रिबन्स ढीली लटक रही थीं, और एक टूटी हुई मैनिक्विन सिर्फ एक छितरे गाउन में खड़ी थी। उसने पुरानी सोइंग मशीन को आहिस्ता से छुआ, जैसे अब भी उसमें कोई ख्वाब छुपे हो। धागे की रील्स हल्की सी रोशनी छोड़ रही थी। एक टूटा हुआ आईना उसकी रोशनी को वापस दिखाता, और उसका पेंडेंट तेज चमक रहा था। वो अकेली बैठी उदासी में घिरी हुई थी, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक छोटी सी रोशनी चमक रही थी, जैसे किस्मत उसे पुकार रही हो। अगली सुबह फ्योरा जंगल में गई। उसने हाथ बढ़ाया। जब एक जादुई परिंदा हवा में उड़ा, उसने एक चमकता हुआ पर निकाल लिया। उसने वो पर आहिस्ता से अपनी टोकरी में रख दिया। कदम बा कदम उसने खजाने इकट्ठा किए। एक चमकता सब्ज पत्ता, फूलों पर गिरती हुई रोशन बूंदें और चमकते फूल जो उसके छूने से झूम उठते। जुगनू उसकी टोकरी के गिर्द घूम रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, और उसकी टोकरी भरती जा रही थी भूले हुए हुस्न के टुकड़ों से। शाम ढलते ही वो फूलों के बाग से गुजरी। उसके पास बेलें हल्की सी चमक रही थी। उसने एक चमकता हुआ रिबन स्क्रैप उठाया और सीने से लगा लिया, जबकि हल्की सी हवा ने उसकी टोकरी को चमका दिया था। उसने आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे, और एक टूटा हुआ सितारा आसमान को रोशन कर गया। जब उसकी टोकरी पहले से ज्यादा चमकने लगी तो वह वापस उस फैब्रिक शॉप की तरफ चल पड़ी। दुकान अब चमकने लगी। फियोरा ने अपने स्क्रैप्स नरमी से लकड़ी की मेज पर रख दिए। एक चमकता हुआ सुई गुच्छे हुए धागे के पास नजर आया। उसका इंतजार करते हुए कांपते हुए हाथों से उसने जादुई धागा डाला। हर सिलाई से चिंगारियां निकलती, परों का रेशम में बुनना, सब्ज पत्तों का रेशम के साथ घुल जाना, और रिबन्स का खुद ब खुद बंधना। पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आईं, लेकिन उसकी आंखें रोशन थीं। आहिस्ता आहिस्ता एक गाउन शक्ल लेने लगा। एक जादुई रोशनी उसे घेरने लगी। जुगनू खिड़की से अंदर आए और इस रक्स में शामिल हो गए। हर स्टिच ड्रेस को और रोशन कर रहा था। थकी हुई मगर मुस्कुराती हुई परी फ्योरा ने टेबल के साथ सर लगाकर आराम लिया। ग्लोइंग मैनिक्विन अब एक ऐसी ड्रेस पहने हुए था जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। नर्म, रोशन और जादू से भरी हुई। वह उसके पास सो गई। सुई अब भी हल्की सी रोशनी के साथ अंधेरे में चमक रही थी। कार्निवल की रात लालटेनों और हंसी से चमक रही थी। परियां एक जगह जमा हुई, उनकी आंखें चमक रही थीं। घबराई हुई नन्ही परी चमकते रनवे पर कदम रखती है। स्पॉटलाइट्स ने उसका चेहरा रोशन कर दिया। बेचैन, बेयकीन। हवा में सरगुशियां भर गईं, कुछ शक में, कुछ मजाक उड़ाते हुए। उसके हाथों ने ड्रेस मजबूती से थाम ली। पहले तो वो अनिवन रोशनी से चमक रही थी। टुकड़े और मिसमैच्ड हिस्से सामने आ रहे थे। देखने वालों के दिलों में शक भर गया। लेकिन परी बहादुरी से खड़ी रही, नजर नहीं चुराई। और फिर ये हुआ। ड्रेस रोशनी में फट पड़ा। सब खुशी से तालियां बजाने लगे। मेला पहले से ज्यादा रोशन हो गया। परी ने सबका शुक्रिया अदा किया। गली के कोने पर वो फैब्रिक शॉप अब बदल गई। दीवारें चमक उठी, साइन बोर्ड ठीक हो गया, और शीशे नई रोशनी से जगमगा उठे। अंदर मैनिकिन्स जादुई लिबास पहने खड़े थे। दूसरी परियां उन्हें पहनकर खुशी से घूम रही थीं, हंसती और चमकती हुई। फ्योरा स्केचेस बना रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नरम और पुरसुकून थी। अब उसकी दुकान का शीशा चमक रहा था। ऊपर सितारे झिलमिला रहे थे, और पूरी रियासत फिर से जादू से जिंदा हो गई।